उसकी गर्माहट में खोकर मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। इस कंफर्ट में कुछ अलग ही फीलिंग है। मुझे जल्दी से उठकर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए रेडी होना पड़ेगा। हाँ, मैं इतनी ऑकवर्ड फील क्यों कर रही हूँ जबकि मैंने ही सारा काम शुरू किया। ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। वो एक यंग लड़का है और उसके लिए एक नाइट बिताना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस नॉर्मल रहूंगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आजकल के मर्द ऐसी औरतों के साथ भी ये सब कर लेते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं होते। पर हम दोनों तो कोई स्ट्रेंजर नहीं है। वैसे ये इतना भी इनोसेंट नहीं है जितना मैं सोच रही थी। मैं श्योर होंगी कल रात जैसे कांड इसके लिए नॉर्मल होगा, है ना? मुझे जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए। ओह गॉड, ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या ये सच में सो रहा है या फिर ड्रामा कर रहा है? कहीं जा रही हो क्या? हैं? तुम सीधा मेरी कान में मत बोलो यार, प्लीज। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत डीप है, समझे? वैसे तुम्हें बड़ों से जुबान लड़ाना किसने सिखाया? अब जब तुम जाग ही गए हो तो छोड़ो मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अभी भी सही फील नहीं कर पा रहा। सही फील नहीं कर पा रहे? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतना भोली हूँ? हाँ, मुझे हो क्या गया है आजकल? पहले तो मैं बिना मतलब के पैसे उड़ाना शुरू किए और अब बिना किसी वजह के काम से छुट्टी ले रही हूँ। जब से मैं इस अजीब लड़के से मिली हूँ मैं खुद अजीब हरकतें करने लगी हूँ। इसकी जिंदगी की हर एक चीज अजीब है, ऊपर से ये दिल में निशान। सच बताना, तुम्हारे पूरे बॉडी पर इतने सारे जख्म के निशान क्यों हैं? ये इसलिए क्योंकि बचपन में मैं इतना हेल्दी नहीं था जितना अब हूँ और मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता था ज्यादा वक्त। घर वाले बोल रहे थे कि जब मैं हॉस्पिटल में रहता था तब बार बार बाहर जाने के लिए गिड़गिड़ाता था। यकीन करना मुश्किल है ना? क्योंकि अब तो मैं एकदम फिट और हेल्दी दिखता हूँ। नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। ये सब सहने में तुम्हें कितना तकलीफ हुआ होगा ना? अगली बार अगर एक और चोट दिखी ना तो फिर कभी मुझे अपना शक्ल मत दिखाना, समझे? वैसे ये बात अपनी उम्र की लड़की से डेट करने को कहने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या किसी को मेरी फिक्र हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। क्या हंस क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मैं मुसीबतों से दूर ही रहूंगा। कहीं मेरे लिए कोई रोने लगी तो? मैंने कब कहा था कि मैं रोऊंगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं तो। पर तुम्हारा पेट बोल रहा है कि उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कौन से ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो तुम? छोड़ो भी, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। बात तुम्हारी कुकिंग स्किल्स की नहीं है। ये मेरा घर है और तुम यहाँ मेरे गेस्ट हो। अरे फिक्र मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने सब कुछ देख लिया, झूठे। उप्स, तुमने तो पकड़ लिया। रुको, आज रात का डिनर मैं बनाऊंगा। क्या सच में? मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ मैगी बनाना आता है। ओहो, तो अब तुम अपने पति पर ही शक कर रही हो। थोड़ा तो भरोसा रखो। सुनो हेशु, जरा इधर देखना। ओह गॉड, फिर से नहीं। तुम्हें पता भी है कि बर्तन कैसा दिखता है? क्या तुम्हें पता है कि स्टोव कैसे ऑन किया जाता है? ओह, हैं? तुम ना थोड़ा आराम कर लो, काफी थकी हुई लग रही हो। बड़ी अजीब बात है। इसका अंदाज ही ऐसा है कि ये जहाँ भी जाता है वो जगह भरा हुआ दिखता है। कोई इंसान इतना औसम कैसे हो सकता है? हे भगवान, मुझे हो क्या गया है?